44, 42, 41 अपने आप बाइक स्लो हो रही है। समझ आ गई होगी आपको। अगर हम अकेले होते तो हम ऐसे बाइक चला रहे होते साहब। अब ट्रिकी पार्ट होगा इनके लिए थोड़ा सा। गाड़ी भी आ रही है सामने। लड़ाई होगी। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू चैनल। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने नारान से बाबूसर किया और अब हम बाबूसर से नीचे जा रहे हैं। इन दोनों ने पहली दफ़ा बाबूसर किया है बाइक्स पे और अब ये बाबूसर से चलास जा रहे हैं पहली दफ़ा। ये बड़ा ट्रिकी रोड होता है और इसमें अच्छे बंदे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन होपफुली ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि इन लोगों ने पहले अभी तक जो सफ़र किया उसमें बड़ी अच्छी पेस रखी है, स्पीड भी नॉर्मल रखी है। हमें बेनिफिट ये है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और ट्रैफिक ना होने की वजह से हमारे लिए आसानी है कि कोई हर्डल किसी किस्म की नहीं है ट्रैफिक वाइज। यहाँ इन बच्चों की तस्वीर खींचते हैं क्योंकि ये यादगार तस्वीर है। अगर ये ना हुई तो फिर इन बच्चों ने कहना है कि हसन भाई आपने तस्वीर हमारी वो नहीं खींची जो लोगों ने खींची है। इन दोनों की वीडियोस जो है मैं बना सकता हूँ आराम से क्योंकि ट्रैफिक पीछे से भी नहीं आ रही और आगे से भी नहीं आ रही। क्लच दबा लेती है, ये इसकी एक गलत हैबिट है। पहले ब्रेक लगानी चाहिए फिर क्लच दबाना चाहिए एंड पे जाके। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को मुश्किल हो रही है। कोई ऐसी ट्रिकी रोड मुझे नहीं लगता। आई मीन हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि ये स्पीड देने की कोशिश करे आहिस्ता। अभी यहाँ पे रोड मुड़ भी रहा है और टेढ़ा भी है, बहुत ट्रिकी रोड है ये। बस इन कर्व्स को जो है ना मास्टर करने की ज़रूरत है और ये मेरे ख्याल से कोई बड़ी डील नहीं है, ये इन्होंने कर भी लिया। अब इनको मैं आगे कर देता हूँ ताकि ये लोग ख़ुद से करें। लाजमी नहीं है कि मुझे आगे रहना पड़े हर वक्त, तो फिर वो हर डिसीजन में ये लोग कहेंगे कि हसन भाई जो है ना आप आ जाएँ हसन भाई। लास्ट 39 किलोमीटर है। हैवी ट्रैफिक जो है वो बाबूसर ले रही है और ये इतने बड़े ट्रक्स चढ़ रहे हैं बाबूसर के ऊपर। पहले और दूसरे गियर में चलाएं। जब लिखा हुआ है पता भी है लेकिन लोग खींचते हैं यार, खींचते हैं। फिर जब हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेक्स गर्म होती हैं और ब्रेकें उड़ जाती हैं और फिर गाड़ी रुकती नहीं है। अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, जब ब्रेक फेल हो जाती है तो भाई बस ख़त्म, फ्रिक्शन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, स्लिपें हो जाती हैं हर तरफ। क्या हुआ है? कौन सी आवाज़ आई है? कौन सी आवाज़? अबे यार बाइक स्टार्ट नहीं है तुम्हारी? क्लच नहीं दबाना। क्लच दबा के बाइक कभी भी नहीं चलानी। क्लच छोड़ो क्लच। अब पहला गियर लगा हुआ ना, क्लच छोड़ो और अगली और पिछली ब्रेक को यूज़ करो। मिक्स अगले लगाई नहीं तुमने? पीछे वाली ब्रेक लगाई हुई थी, आगे वाली भी लगाती होती हूँ। दोनों मिक्स लगाया करो, ठीक है? हाँ चलो आ जाओ आराम। इजी सा तो रोड है, मसले कोई नहीं है। नहीं वो ब्रेक गेट चेंजर जो है ना आवाज़ आई थी इसलिए मैं डर गई। वो कभी कभी फंस जाता है गियर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें।
पहला गियर मैंने उन्हें इशारा किया कि पहला गियर लगाओ। पहला गियर में इंजन ब्रेकिंग एंगेज होती है और बाइक खुद ही स्लो हो जाती है। फिर आपको उसके ऊपर प्लस है टॉपिंग है अगर आप फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक लगाते हैं। और अगर आप चौथे गियर में डालेंगे यहाँ तो बाइक उड़ने लग जाती है। ये देखिए मिसाल के तौर पर तीसरा चौथा। अब मैंने रेस छोड़ी भी है 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बाइक रुक नहीं रही, मैं तो ब्रेकें भी दबा रहा हूँ। चौथा गियर लगा हुआ है, इंजन का जो है ना आपने मार्जिन इंजन को ज़्यादा दे दिया स्पीड का, उसकी वजह से फिर इंजन जो है ना वो रुकता नहीं है। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया। अदरवाइज़ अगर आपको चलानी आती है अच्छे तरीके से बाइक तो आप इस रोड के ऊपर चौथा गियर भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कब बाइक रोकनी है। ये जिसको नहीं पता उसका मसला है फिर। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये देखें सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, 62 पे चला गया हूँ। अब मैंने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू कर दी है। मेरी ब्रेक के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं है और मेरी बाइक को कोई मसला नहीं हो रहा। ठीक है, और मैं सेफ़ भी हूँ, मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो ये आपको करने से वैसे आता है, लेकिन कुछ लोगों का स्टाइल होता है वो केयरफुली चलाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो स्टाइल ही केयरलेस होता है। वो अगर जीटी रोड पर भी चला रहे होंगे ना तो वो गियर चेंज जो है ना वो अजीब सा होगा, ब्रेकिंग में फ़र्क होगा। सीधी रोड के ऊपर गाड़ी को पीछे से आके लग जाएंगे, ब्रेकिंग नहीं लगा सके, एस्टिमेट नहीं सही तरह से कर सके डिस्टेंस को। तो ये कॉमन सेंस जो है इसमें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जितना लोग कहते हैं जी बाबू सर पता नहीं क्या चीज़ है। वो एक उससे साइकोलॉजिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रिस्पेक्ट वो या रिस्पेक्ट लोकल कल्चर आ गया, वो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जैसे ये लोग बाबू सर टॉप पे कह रहे थे कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, डर लग रहा है। मैंने कहा भाई चिल हो जाओ, ईजी हो जाओ, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मुश्किल कुछ नहीं है। जो बाबू सर तक चला के आ जाता है बाइक बाबू सर तक, उसको क्या मसला है नीचे उतरने में भी, नो इशू। बस अब चढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई, इतनी सी चढ़ाई है, वहाँ से हम एकदम नीचे आए। ये देखें दूसरा गियर है, 30 पे बाइक फंसी हुई है 31, और इंजन की आवाज़ आप सुने, बाइक ज़ोर ले रही है। ठीक है, अब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो क्योंकि मेरी बाइक वैसे ही 30 पे थी तो उस हिसाब से ब्रेक लग जाएगी। अब मैं इसको सपोज़ तीसरे पे छोड़ता हूँ, लंबा टर्न है, लेट्स टेस्ट इट आउट। दूसरा 30, 31 बहुत स्लो रेस है। ठीक है, अब मैं तीसरा लगा देता हूँ, 34, 35, 36, 37, 38, अभी चले जाएगी, 40 क्रॉस करेगी, 39, 40, स्टीप के हिसाब से ये क्रॉस करेगी स्पीड। अब मैं बगैर ब्रेक लगाए दूसरा लगाता हूँ, अभी 46, 45, 44, 42, 41, अपने आप बाइक स्लो हो रही है। समझ आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। ये मैंने आज तक मोस्ट लिबरेटिव जो है ना तरीके से ये समझाया ऑन ग्राउंड में यो। और इस तरह के मोड़ के ऊपर हमेशा अपनी बाइक लेफ़्ट पे रखें, कोई मसला नहीं होगा। मसला तब होता है जब ये बंदा ऊपर जो आ रहा है ये चढ़ते हुए अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इसकी गाड़ी को ऊपर चढ़ते हुए लेफ़्ट लेन में रहते हुए चढ़ना मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए ये राइट टर्न लेन में लाएगा ऊपर, तो फिर अगली जो आने वाली ट्रैफिक होती है ना उसको मसला होता है। तो नीचे वाला जो ऊपर चढ़ रहा है वो राइट पे जाएगा, जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको अपनी लेन में रहना है, तब वो उसके लिए आसानी होगी। ज़रा सा ये अब मैं आपको इधर यहाँ बताता हूँ, मैं दूसरी जो भी नॉर्मल स्पीड है आप अपनी लेन में है, यहाँ से उतरते हुए आप अगर राइट लेन में होंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन वो अगले बंदे के लिए मसला हो सकता है, इसलिए आपने लेफ़्ट लेन में ही रहना है। यो बॉयज़, अब पहले गियर में डाल देता हूँ, ये लो इंजन ब्रेक लगा रहा है। अब मैंने पिछली ब्रेक लगा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है तो पिछली ब्रेक से भी काम चल जाता है। ठीक है, अब इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों को। वेरी गुड, वेरी नाइस। ब्रेक पिछली लगा दी, पिछली ब्रेक हल्की हल्की सी लगी हुई है। कॉन्स्टेंटली ब्रेक नहीं लगानी, कांस्टेंट ब्रेक लगती ही तब है जब आप स्पीड में होते हैं। बड़ा आसान सा रूल है, कांस्टेंट ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लगानी। अब बाइक को ज़्यादा ज़ोर लग रहा है बाइक का तो आप ब्रेक लगा लें। बाइक को आपने रिलैक्स रखना है, फिर छोड़ दें ब्रेक, फिर लगा लें। आपको अपने बाइक के इंजन की आवाज़ का पता होना चाहिए कि वो डिस्ट्रेस में कब है। ये फिर ब्रेक लगा ली,
इससे क्या होगा, आपकी बाइक का मोमेंटम नहीं बनता। जब मोमेंटम बनता है ना, फिर आगे जाके ब्रेक नहीं लगती। तो आपने उस मोमेंटम को तोड़ते रहना है, तोड़ते रहना है, तोड़ते रहना है। टर्न आने तक आपको, जब आपको बाइक बिल्कुल डेड स्लो करनी पड़ेगी, आपकी बाइक ऑलरेडी रीज़नेबल स्पीड में होगी, तो आपको रोकना बहुत आसान होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्रो। चिल्लास, हियर वी कम। अब इनको आगे भेज देता हूँ मेरे ख्याल से। आगे जाओ भाई, खुद चलाओ बाइक अपनी। ठीक है, रिलैक्स जा रहे हैं दोनों, एक्सट्रीमली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए। कोई रिस्क नहीं रहा, क्योंकि छोटी का तो वो वाला एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई कि बाइक को एकदम राइट से लेफ्ट उठा लो और ये वो कर लो। तो आसिम मेरी बहुत अच्छे तरीके से बाइक चला रहे हैं, बस ज़बरदस्त एंजॉय। और ये तो होते ही स्लो में, स्लो का एक अलग इन्जॉय है, तेज़ का भी है लेकिन स्लो का एक अलग इन्जॉयमेंट होती है। आज चले हम वो कर रहे हैं TRK, फिर कभी अकेले आएंगे या बाकी बड़ी बाइक्स के साथ आएंगे तो फिर TRK पे भी पार्टी कर लेंगे फास्ट स्पीड के साथ। थोड़ा सा भगा के देखो एक टर्न, हाँ हाँ, रह नहीं सकता ना मैं। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। अगर हम अकेले होते तो हम ऐसे बाइक चला रहे होते साहब, 84। अब मुझे पता है मेरे पोटेंशियल का, मुझे टर्न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दी स्पीड। अब मुझे टर्न नज़र आ रहा तो मैं खींच सकता हूँ स्पीड, ठीक है। ये टर्न से मैंने पहले अच्छा खासा बाइक रोकी, 5 में से चौथे में लाया, तीसरे में लाया, साथ इंजन भी ब्रेक लगा रहा है, साथ मैं भी ब्रेक लगा रहा हूँ, तो भाई आसानी से सफ़र कट जाएगा। ये 2 कार्टून आ रहे हैं, इनकी वीडियो मैं बना दूँ। अब ट्रिकी पार्ट होगा इनके लिए थोड़ा सा, गाड़ी भी आ रही है और ये दोनों भी आ रहे हैं। ये देखा, इसने गाड़ी को आउटर टर्न से मोड़ा, ये उसकी गलती है, ठीक है, और उसकी गलती की वजह से ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये बंदा जो है ना, ये इसकी गलती है, सिंपल सी बात है। कार्ड ख़त्म हो गए हैं भाई, कार्ड फुल हो गए हैं। ओह ये एंटर पास। GS 150 ने मैं पीछे से पकड़ लिया, ये सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की वजह से हुआ है, अदरवाइज। ओह अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, कैसे आप? ध्यान से गिरिएगा। सामने अब भाई ने म्यूज़िक लगाया हुआ है, GS के ऊपर स्पीकर लगाया हुआ है। मैं वो गानों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, एकदम करीब आती जा रही है। ओके, आगे कितना हेलो, ऐसे नहीं, पहले स्टार्ट करो। फ्री में नहीं चलानी कभी भी। नहीं, ये GoPro नहीं, बंद हो गया था, चार्जिंग पे लगाया, वीडियो नहीं बन रही। चलो वो जगह देखते हैं रुकने की। बाबू सर से थोड़ा सा नीचे उतर के हम लोगों ने ये पहला स्टॉप लिया। ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं नीचे आके स्टॉप लेना पड़ा। और यहाँ चाय पी ली है। लाडीज़ वाशरूम अगर नहीं होता तो इसके पीछे व्यू बड़ा मज़े का था, लेकिन लाडीज़ वाशरूम और जेंट्स वाशरूम और वो देखें सामने जो फॉर्मेशन बनी हुई है यार, माइंड ब्लोइंग यार, कमाल। होराइजन, ओह तुम देखो बादलों के नीचे पहाड़ों के ऊपर वाइट छोटा सा वो वाइट पॉकेट से बनी हुई है। वो छोटी क्या हुआ? आज से चाय ब्रेक हमने ले लिया है, गर्मी लगने लग गई है, अपडेट किया है। अभी आगे जाके मुझे ये ट्राउज़र, 2 मैंने ट्राउज़र 3 पहने हुए हैं, 2 ऊपर वाली लेयर्स उतर जाएंगी। अभी बस हमारा चलास वाले जो है, जो लैंडस्लाइड एरिया होता है वो एक चैलेंजिंग है। बाकी अल्लाह खैर करे, हर मोड जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से जगलोट पहुँचेंगे आज। भाई रास्ते में नहीं चलो, साइड पे हो जाओ,
मेहरबानी होगी। चिलास 20 किलोमीटर है, जगलोट 98 किलोमीटर। शाम होते ही जो है ना फीलिंग डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक फीलिंग, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अभी इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे पे बहुत मेरे कंधों में बहुत बड़ा बोझ है बहुत। तो अब इन बच्चों को जो है वो टाइम पे जगलोट पहुंचाना है। हम देखेंगे अगर हमें रायकोट से पहले रुकना पड़े, क्योंकि अभी 98 किलोमीटर है, लेकिन रोड बेहतर हो जाएगा। चिलास से आके थोड़ी स्पीड बन जाएगी, अभी स्पीड नहीं बन रही है इस समय। मैं पहुंच जाऊंगा इससे। अभी ये गाड़ी वाला अजीब आदमी है, हॉर्न दे रहा है, आगे ट्रक है, मैं कहाँ जाऊँ, और इसकी ब्रेक की जलने की स्मेल आ रही है। टूर तो बाकी है, अभी आधा भी नहीं हुआ, आधा टूर भी नहीं हुआ अभी। तो मैं यहाँ से आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए बाइकिंग कर रहे हैं। बाकी जो फिर किस्मत में हो। अम्मी को सबसे ज़्यादा टेंशन है और जिसकी मुझे टेंशन है। बाकी वो बाइक बेहतरीन चला रही है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात है कि एक टेंशन तो फिर होती है, वो तो होगी। लेकिन ये वो पहाड़ है, मेरा मतलब ये वो बादल है जो हमें ऊपर से नज़र आ रहे थे आई लेवल के ऊपर, और हम इतना नीचे आ गए हैं। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। राइट लेन में चला गया था। दो किलोमीटर रह गया बस। पता नहीं, मेरे ख्याल से वो 30+ किलोमीटर पे तो हवा चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है। रगड़े के लिए तो यार लेफ्ट चिलास सिटी है, और जी हमने राइट जाना है। यहाँ रोकते हैं ज़रा। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? बारिश तो नहीं हुई? ये चिलास पहुँच गए। टाइम क्या हुआ है, कब निकले थे वहाँ से हम? 4:48 हो गए, 5 हम चिलास पहुँच गए। और हवा चेक करें, अब बहुत तेज़ आंधी चल रही है, मट्टी उड़ रही है, बहुत बुरा हाल हो गया। हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ओहो, बच के जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, मट्टी पड़ रही है हर जगह। अभी तुम लोगों को क्रॉस विंड का सामना करना पड़ेगा। मैंने इन बच्चों को बता दिया कि ज़रा एहतियात से। हाँ, गिर रही है। सारे हमने गियर शेयर जो है ना वो मतलब ऊपर जो पहने हुई थी चीज़ें वो उतार दी हैं। 75 किलोमीटर तकरीबन आगे जगलोट, ठीक है। बस कोशिश करें रायकोट क्रॉस हो जाए ना तो मौसम अच्छा हो जाएगा। स्पीड नहीं ज़्यादा करनी आयशा, अब स्पीड नहीं करनी, हवा चल रही है ना इसलिए स्पीड नहीं करनी, ठीक है। चलो जी, ये क्या है, इसको अंदर करो। अभी हालत चेक करें मट्टी, ये देखें, ये तो हर 2 मिनट बाद हमें मुंह धोना पड़ेगा। वाइजर नीचे रखना है, ठीक है। फ़ोन को भी मैं अंदर रख रहा हूँ अभी के लिए। जी।